हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट 4 करेंगे। ये मैथ्स की वर्कशीट है हमारी 31 अगस्त 2021 की। बच्चों, ये आपकी 20 मार्क्स की वर्कशीट है जिसमें 9 क्वेश्चंस होंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज शोन इन फिगर दिस एंड दिस। तो ना ये आपके दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन 1 ये दे रखी है, इक्वेशन 2 ये दे रखा है। अब इन दोनों को हमें ग्राफ में बना के दिया जा रखा है। ठीक है। तो अब आपको अगर याद होगा कि हमने पढ़ा था कि देखो इस टाइप का ग्राफ कब बनता है। तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। एक तो बच्चों होता है जहाँ पे दो लाइनें क्या होती है, दो लाइनें पैरेलल होती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जहाँ पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो ये तो पैरेलल हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो इंटरसेक्ट हो गया। तो बचा कौन, बचा कोइंसिडेंट, जहाँ पे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाती है। तो ये कैसा दिख रहा है, ये एक के ऊपर एक है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भैया व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर शोन इन द गिवन फिगर, किस टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट। क्या होगा बच्चों आंसर इसका, कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है। जब लाइन के ऊपर लाइन होती है तो कोइंसिडेंट, अगर यहीं पर अगर क्रॉस होता तो हम इंटरसेक्टिंग बोलते, या फिर दो लाइनें पैरेलल होती तो हम पैरेलल बोलते। बट यहाँ पे एक के ऊपर एक लाइन डाली हुई है दोनों इक्वेशन की, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। ठीक है। डी बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर द गिवन इक्वेशन। अब बच्चों कोइंसिडेंट होता है तो किसी भी कोइंसिडेंट इक्वेशंस जो लाइन बनाती है उसके जो होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बच्चों बेसिकली आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें आंसर सी आ जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है विच कंडीशन इज ट्रू फॉर गिवन ग्राफ। तो बच्चों कोइंसिडेंट में कैसा होता है, कोइंसिडेंट में आपका बी वाला आंसर यहाँ पे आएगा, जहाँ पे तीनों ही बराबर होते हैं, जहाँ पे a1 डिवाइड बाई a2, जो a1 डिवाइड बाई b आपका क्या कहते हैं a2 होता है ना। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक मिनट। तो बेसिकली आपका थर्ड वाले में यही वाला करेक्ट होगा। ठीक है। a1 डिवाइड बाई b1, a2 डिवाइड बाई b2 और a3 डिवाइड बाई b3। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन को a b और b में ही माना गया है। तो आंसर थर्ड हमारा क्या होगा, b होगा। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा उस गिवन इक्वेशन का। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 3 दे रखा है और 2 0 दे रखा है, 6 - 1 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, बेसिकली एक एक करके सारे इक्वेशंस में चेक करना पड़ेगा हमें। तो अब देखो फोर्थ वाले का आंसर करने के लिए अब हमें इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सॉल्व होगा, सही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फोर्थ का जो आंसर होगा आपका वो आंसर सी होगा। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है। आंसर सी हमारा आंसर होगा फोर्थ में, ये वाला पार्ट। ठीक है। देखो कैसे मैंने ये किया, ये मैंने कैसे पता लगाया। देखो जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, तो हम जो है ये वैल्यू ले लेते हैं 6 और -1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -1 है। तो क्या ये इसके बराबर आएगी, क्या हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखते हैं। तो देखो x हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अगर हम 6 लें और y की वैल्यू अगर मैं -1 लूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है। मतलब कि देखो हमारा ये सही है, 5 बराबर 5 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला देखो, अगला क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कि फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ y इज इक्वल टू 13 फाइंड द देन वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आंसर हम आंसर यहाँ पे करेंगे, आंसर 4 भी करेंगे। ठीक है। तो आंसर 4 करते हैं, सॉरी आंसर 5 करते हैं हम यहाँ पे। तो आंसर 5 निकालना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि अगर y की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू आपकी 13 हो।
इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन बच्चों ऊपर हमने देखा था, इक्वेशन हमारे पास जो था वो बेसिकली एक्स प्लस, हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ क्योंकि दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में पूछा है कि भाई वाई की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो क्या करोगे? तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगा तो ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 नहीं 13 है ये, तो 13 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 13। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बेसिकली आप 5 था, फिर 13 में से 5 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -8। तो वो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी, ठीक है। आंसर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने डी वाला पार्ट भी कर दिया यहाँ पर। अब आपके पास है शॉर्ट आंसर टाइप आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे यहाँ पर। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर अब जो हमारे पास होगा, हम उसको स्टार्ट करते हैं 6 वाले क्वेश्चन को। तो अब 6 में हमें दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। अब आपकी के की वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर वो ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं इसकी नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब देखो नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब केस में होता है, तो सॉल्यूशन 6 हम करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो नो सॉल्यूशन देखो, पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दे रखी है? हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x और दे रखी है प्लस के वाई इज इक्वल टू 11। दूसरा हमें दे रखा है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पर बोला है हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? तो नो सॉल्यूशन जो है आपका बेसिकली जब आपका a1 डिवाइड बाई a2 हो, ठीक है। जब आपका a1 डिवाइड बाई a2 हो वो बराबर हो किसके? b1 डिवाइड बाई b2 के, मगर बराबर नहीं हो किसके? c1 डिवाइड बाई c2 के। तब ये होता है हमारा, इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमारा नो सॉल्यूशन होता है। तो हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा मेरा कि 3/6, हैंस हमारा मतलब क्या होगा? तो 3/6 जो होगा मेरा, मतलब इस x के साथ वाला 3 और इस x के साथ वाला 6 वो बराबर हो किसके? k और 2 के बराबर होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, k हो जाएगा आपका, k 6k हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6, काट दो इसे, 1 आंसर आ जाएगा। बस ये रहा आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर। 6 का क्वेश्चन हो गया हमारा। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 क्वेश्चन फटाफट करते हैं अब। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमें उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -14 एंड 6x प्लस वाई इज इक्वल टू -10। अब आप देखो इसमें आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड, जो भी आपका अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो यहाँ पर देखो, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा? मेरा ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 3 ज़ा ये हो जाएगा 18x। फिर ये मेरा हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -30। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 3 ज़ा 18x और 3y और 30। अब ऊपर वाला नंबर को यहाँ पे हम लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4x माइनस 3y और आपका यहाँ पे आ जाएगा -14। इसको अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो।
ये ऑलरेडी कट रहा है तो फिर हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्टली इसको कट कर देंगे। ये पूरा का पूरा मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट हो गया तो मेरे पास अब 18 और 4 बचा है, तो वो हो जाएगा आपका 22x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब -30, -30 में 10, आपका ये 44 हो जाएगा, -44। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -44 डिवाइड बाई 22, विच इज़ इक्वल टू 2 बच्चों। ठीक है, तो 30 हमने क्या किया, 30 और 14 को प्लस कर दिया, तो हमारा नेगेटिव में 4 आ रहा था, तो नेगेटिव में हमने 4 रख दिया, और नीचे जो 22 था उसको कर दिया। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब बच्चों इतना करने के बाद, अब आपको पता है कि x की वैल्यू आ गई ना, तो पुट x इज इक्वल टू, ये -2 वैल्यू आई है, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन था 6x प्लस वाई इज इक्वल टू -10, तो 6 -2 प्लस वाई इज इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा -12 प्लस वाई इज इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -10 प्लस 12, तो हमारा ये आ जाएगा 2, +2। तो बच्चों यहाँ पे क्या वैल्यू आई x की, तो x की वैल्यू आई हमारे पास -2 एंड y की वैल्यू आ गई +2। इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बच्चों आ गए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 8 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली देखो, सॉल्यूशन 8 में हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4x -7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और दे रखी है 8x -14y, और आपका यहाँ पर -30 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, बच्चों सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे मुझे किसी एक वेरिएबल को हटाना है, तो मैं ऊपर वाले नंबर को क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा का पूरा 8 हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी। तो अब देखो, यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये देखो इस फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, 4 2 ज़ा 8x, और ये हो जाएगा 14y। ठीक है, और देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 28 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका बेसिकली 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 56। हम इसको इज इक्वल के उस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और हम इज इक्वल के उस तरफ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू -56 बाहर। ठीक है, क्लियर है। अब नीचे में लिखते हैं, नीचे में सेम जो नंबर है हमारे पास वो लिख लेते हैं, 8x -14y इज इक्वल टू, आपका यहाँ पर आ जाएगा +30। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है, इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा वो क्या आएगा, तो वो हमारा बेसिकली यहाँ पर, बट बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हमें ग्राफिकली शो करना है, हमें इस तरीके से निकालना ही नहीं है। तो हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, हमें ना ये बच्चों एलिमिनेशन मेथड हम लगा रहे थे, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया ग्राफिकली बना के दिखाओ, तो ये नहीं, फिर हम यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एलिमिनेशन से होता है ना, तो ये चीज़ हम फॉलो यहाँ पे नहीं करने वाले। यहाँ पर देखो, जैसे हमारा पहला इक्वेशन है, तो हमारा जैसे ये इक्वेशन है 4x -7y प्लस 28, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4x लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 7y -28 एंड x इज इक्वल टू 7y -28 डिवाइड बाय, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4।
ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से है कुछ। यहाँ पर ना आपको ग्राफ में शो करना है, तो ग्राफ में शो करने के लिए हम क्या करते हैं सर, ग्राफ में शो करने के लिए हम यहाँ पे प्लॉटिंग करने के लिए हम पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू 7y-28 डिवाइड बाई 4 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब x की वैल्यू y की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, y की वैल्यू आप ज़ीरो भी ले सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू अगर आप ज़ीरो लोगे तो आपका x की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू एक बारी हम यहाँ पर कितनी लेके देखें, तो हम अगर 4 लेकर के देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 लेके देखते हैं, तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, तो 7 4 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा 7 4 ज़ा 28 -28 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0। तो y की वैल्यू जब हमने 4 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 0 डिवाइड बाय 4 आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम y की वैल्यू क्या ले, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5 लेंगे तो 35 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या होएगा, 1 ले लेंगे तो भी हमारा कोई, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं इस बारी अब। हाँ, तो y की वैल्यू 0 ले ली, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 7 0 28 डिवाइड बाय 4 है, तो -28 डिवाइड बाय 4। अब देखो आपका 28 जो है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा 7 आएगा, वो भी -7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आ गया, एक्स वाई की वैल्यू जब हमने 0 ली तो एक्स की वैल्यू हमारी -7 आ गई। अब दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था वो भी देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा जो दे रखा था वो है 8x, तो 8x -14y-30 है, तो हम इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे। तो y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 14 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 8, तो 30 डिवाइड बाई 8, बच्चों 30 डिवाइड बाई 8 कितना होता है हमारा, तो 30 डिवाइड बाई 8 हमारा जो होगा वो कुछ पॉइंट में आएगा, 3.75 समथिंग आएगा। ठीक है, और अब हम क्या ले सकते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू 2 ले लो आप सब, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, y की वैल्यू यहाँ पर मैंने -2 ले ली। ठीक है, -2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 मल्टीप्लाई बाई -2 और प्लस 30 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो मैं देखो छोटे नंबर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा ग्राफ छोटा बने। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू आपका ये होगा तो -28 हो जाएगा, प्लस 30 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो ये देखो आपका 2 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो वो 0.25 आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ भी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कौन कौन सी आई है, तो वो आई है x की वैल्यू आई है हमारे पास, और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 ले y की वैल्यू 0 लेने पे x की वैल्यू 3.75 आई है, और y की वैल्यू -2 लेने पर x की वैल्यू हमारी 0.25 आई है। अब बच्चों इन दो ग्राफ्स को आपको प्लॉट करना है ग्राफ में। ठीक है, इनको आपको प्लॉट करना है बस। तो प्लॉट करने के लिए आप सिंपल सा एक इस तरीके से ग्राफ बना लेना अच्छे से। ठीक है, मोस्टली हमें -7 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, और थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाना, 1 सेंटीमीटर गैप लेकर के बनाना। ठीक है, और इधर भी है आपका 1 2 3 4 5, और आपका इधर 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप पूरा बना लेना। ठीक है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी आपका 1 2
3 4 5, ये मैं रफ बना रहा हूँ, आपको समझ जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखो अब यहाँ पर हमसे पहला क्या बोला था, 0 और 4। पहला क्या है, 0 और 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। तो ये बन गया यहाँ पर एक पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला है -7 और 0। -7 मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 -5 -6 -7। तो एक ये हो गया -7 0। तो बच्चों इन दो पॉइंट्स को आपस में आप ऐसे मिला लेना। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या था हमारा, वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3.75 और वाई की वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर क्या है, वाई की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपकी 0.25। तो मतलब कि 0.25 तो आपका 1 का भी आधे का भी आधा होगा यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ बनेगा आपका। तो ये आपका -0.25 और -2 हो गया। तो इन दो पॉइंट्स को आप पैरेलल कर देना। ठीक है, तो ये पॉइंट से मिला देना, यहाँ पे लाइन पॉइंट से मिला देना। तो इस तरीके से आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब नाइन्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, ये बोला जा रहा है कि भाई इन अ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप सबसे पहले बिना सोचे समझे लेट द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, बी x। एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं को बी वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या किसे कहते हैं, आप सबको पता है फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा जो होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब कि x अपॉन में y हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमसे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है साफ साफ हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इफ़ 4 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर हम 4 न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, x+4 हो जाएगा, x+4। और उसने बोला कि अगर दो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस में, डिनोमिनेटर में, और दो हम डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसने बोला है कि द फ्रैक्शन बिकम 2। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक तो बोली है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसने जो बोला है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए, तो अब यहाँ पर ये आपका x+4 यहाँ मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, और 2y-2 हो जाएगा। तो ये आपका x+4 हो गया और 2y-4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन में x-2y और +8 बन जाएगा। तो ये तो हमारी बच्चों इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन तो आ गई, मगर उसने दूसरा भी कुछ बोला है। दूसरा उसने क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो दूसरी चीज उसने क्या बोली है कि जो न्यूमरेटर का ट्वाइस जो होगा, मतलब कि 2x, और उसमें 1 ज़्यादा, +1 मोर देन, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर आपके y के। ये हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये दूसरी क्वेश्चन दे दी। तो यहाँ पर हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर लिया। अब ज़रा हम यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन सही से बन गई, इसको हम मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो इक्वेशन आई है इसको हम आगे जाके सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर। तो अब हमारे पास जो दो इक्वेशन आएंगे, हम ज़रा इसको यहाँ पे आप लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन सी दो इक्वेशन आई है, हमारे पास इक्वेशन आई है एक x-2y +8 आई है,
और दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 आई है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बन के आएगा हमारे पास, बन के आएगा 2x माइनस 4y प्लस, इसको हम लिखेंगे -8, है ना। इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, मिटा देता हूँ मैं। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू -16, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सेम वही आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब साइन चेंज करेंगे सबको, अगर हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कट गया। ये आपका आ जाएगा -3y, ये आ जाएगा आपका बेसिकली -15, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 डिवाइड बाई -3, कट गया ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसको आप किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, कटने के बाद 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।